हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीटेट मैथ्स पेपर सेकंड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है 2021 का उसका सॉल्यूशन करेंगे। उम्मीद है आप सबकी सीटेट की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आपने वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखा है तो आपकी तैयारी और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जा सकती है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन मीटर क्यूब में निकालना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो वर्तीय बेलन है उसका नीचे का जो भाग है उसके आधार की परिधि कितनी होती है, 2πr, और कितनी दे रखी है हमें क्वेश्चन में, 110। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, आर का मान निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल 110। यहाँ से आर का मान आएगा 110 मल्टीप्लाई 7 अपॉन में ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 44। यानी यहाँ से हमारे पास आर का मान कितना आ रहा है, 17.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट दे रखा है लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr/h। कितना दे रखा है, 4400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ भी मान रखेंगे, 2π का मान होता है 22/7, आर का मान कितना है 17.5 इंटू h इक्वल कितना आएगा 4400। यहाँ से h का मान आ जाएगा, ये 4400 से 4400 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, यानी 700/17.5। यहाँ से h का मान कितना आएगा हमारे पास, 40 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछा है, बेलन का आयतन पूछा है। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h। यहाँ पे हम मान रख देंगे, मान आएगा 22/7 गुणा 17.5 का होल स्क्वायर गुणा 40। इसको सोल्व करेंगे तो मान हमारे पास आएगा 385। अब ये जो मान आया है हमारा वो सेंटीमीटर में आया है, हमें किस में निकालना है, मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब में निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसे 100 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या करेंगे 10,000 से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और ये ऑप्शन में हमें दिख रहा है फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो समांतर चतुर्भुज पर डिपेंड है। किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD इस प्रकार है कि कोण B 12x, कोण B 7y, ADB 60 डिग्री, और ये इस टाइप से हमें क्वेश्चन दे रखा है। हमें 2x + 3y का मान पूछा है। तो सबसे पहले हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज ABC और D। यहाँ पे विकर्ण दे रखा है B और D। क्या दे रखा है, CBD, यानी CBD। ये कोण दे रखा है हमें 12x। दूसरा दे रखा है ABD, यानी ये दे रखा है हमें 7y। अगला है ADB, यानी ये दे रखा है हमें 60 डिग्री, और ये दे रखा है हमें 28 डिग्री। अब देखो, ये हम जानते हैं कि एकांतर कोण है, यानी एकांतर कोण का मान है। अब एकांतर कोण होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जो 7y है वो किसके बराबर होगा, 28 के। तो 7y किसके बराबर है, 28 के। यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 7 m 7 7 2 7 3 7 चौक 28, यानी 4 डिग्री। 12x किसके बराबर होगा, 60 डिग्री के। तो यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 5
डिग्री। हमें किसका मान निकालना है? 2x प्लस 3y का मान निकालना है। तो 2x का मान है हमारे 5 प्लस 3y का मान कितना हमारे पास 4। तो ये हो जाएगा 10 प्लस ये कितना हो जाएगा 12, यानी टोटल कितना आ जाएगा 22 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x बटा वाई इस टाइप से है तो x बटा वाई प्लस वाई बटा एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ से x बटा वाई को सोल्व करेंगे। तो x बटा वाई इक्वल, इसे क्या लिख सकते हैं हम, -1/3 की पावर -3। यहाँ भाग का मान है, गुणा में करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 की पावर -4। पावर को प्लस में चेंज करेंगे तो यहाँ से मान आ जाएगा -3 की पावर 3 गुणा, ये हो जाएगा ये ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। यहाँ से हो जाएगा ये 2 की पावर -4/3 की पावर 4। ये कैंसिल हो जाएगा। मान आएगा हमारा यहाँ पे 2 की पावर 4 माइनस में और नीचे कितना आएगा 3। ये मान आ गया हमारा x बट्टा वाई का। इसे हम क्या लिख सकते हैं, -16/3। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो मान कितना आएगा, x बट्टा वाई प्लस वाई बट्टा एक्स का मान निकालना है हमें। मान आएगा -16/3 -3/16। इसे यहाँ हम सरल करेंगे तो मान आएगा -265/48। हमें इसका व्युत्क्रम पूछा है तो मान कितना आएगा -48/265। यानी ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित है। एक परिमेय संख्या में पूर्णांक सम्मिलित होते हैं, ये कथन क्या है हमारा, सत्य होता है। परिमेय संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्याएं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या कितनी होती है, 0 से लेकर कितनी होती है, 1 2 3 ऐसे कहाँ तक होती है, अनंत। तो ये सारी संख्याएं क्या होती है, परिमेय संख्या में सम्मिलित होती है। तो ये तो हमारा क्या हो गया, कथन सत्य। अगला है, शून्य परिमेय संख्या नहीं है। जबकि शून्य एक परिमेय संख्या होती है। हम शून्य को ऐसे लिख सकते हैं 0/1, 0/4, 0/5 इस टाइप से लिख सकते हैं। तो ये कथन क्या हो गया, गलत। अगला है, सभी भिन्न परिमेय संख्या होती है। तो हम जानते हैं कि जो भिन्न रूप में होता है वो सभी क्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। कंडीशन क्या होती है कि क्यों नहीं, क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा स्टैटिक्स पर है। क्या क्वेश्चन दे रखा है, 30, 8, 7, 3, 17 ये जो आंकड़े दे रखे हैं का माध्यांक यानी मीडियन दे रखा है x। और इन अंकों को 3 को 33 से 8 को 18 से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त आंकड़ों का माध्यांक यदि y है तो y माइनस एक्स का मान निकालना है हमें। तो सबसे पहले इसे क्या लिखेंगे, हम बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो इसे लिखेंगे 3, 7, 8, 15, 17, 21, 23, 24, 29 और कितना आ जाएगा 30। अब इनका हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, m का मान। तो हम जानते हैं कि ये कितनी है, 10 संख्याएं हैं, यानी n क्या है हमारा 10। तो बीच के जो अंक हैं उनको क्या करेंगे, हम जोड़कर 2 का क्या कर देंगे, भाग
दे तो ये हो जाएगा 17 + 21/2, यानी यहाँ से कितना आ जाएगा हमारा 38/2, यानी कितना आ गया 19। अगला क्या कह रहा है कि 3 को 33 से और 8 को 18 से, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 33 तो बड़ी संख्या हो गई तो वो तो आएगी यहाँ पर, और 18 है वो 17 के बीच में आएगी। तो यहाँ से इसका मीडियन कितना हो जाएगा, ये क्या करेंगे हम, इधर से 1 2 3 4 ये कट हो जाएगा 21 और 23, यानी m कितना आ जाएगा 21 + 23/2। तो यहाँ से मान कितना आएगा हमारे पास, यहाँ से मान आ जाएगा 44/2, यानी मान कितना आएगा 22। हमें इसमें से 22 में से 19 को घटाना है, 22 - 19 बराबर कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा त्रिभुज पर है। त्रिभुज PQR में कोण P दे रखा है 55 डिग्री, QR दे रखा है 18 सेंटीमीटर। निम्न स्थितियों में से किसमें कोण PQR एक अधिक कोण विषमबाहु त्रिभुज हो सकता है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। PQR, P दे रखा है हमें 55 डिग्री, QR दे रखा है हमें 18 सेंटीमीटर। देखो हम ऑप्शन से इसे सरल करेंगे। अगर हमारे पास कोण R हो वो कितना हो 15 डिग्री हो, और P और R का मान हो वो क्या हो 18 से ज़्यादा हो, 18 से ज़्यादा हो, मान लीजिए 19 हो 20 हो, इस पर टाइप से हो, तो हम ये कोण ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। तो कोण क्यों कितना आ जाएगा 180 माइनस ये कितना हो जाएगा 55 और 15 कितने हो गई 70। तो यहाँ से कोण कितना आ रहा है हमारा 110 डिग्री। तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री। जाहिर सी बात है ये कोण सबसे बड़ा है तो इसके सामने की भुजा भी सबसे बड़ी होगी। अब विषमबाहु त्रिभुज की क्या कंडीशन होती है कि एक जो कोण है वो उसकी विषमबाहु त्रिभुज की क्या होती है कि सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है यहाँ पर भुजाएं बराबर नहीं है, तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट ही क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो भी एक त्रिभुज पर क्वेश्चन है। ज्योमेट्री से सीटेट के सेकंड पेपर में 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये जो ज्योमेट्री का टॉपिक है इसे अच्छे से आप तैयार करके जाएं ताकि आपके पेपर में 3 या 4 नंबर पक्के हो जाएं। अगला है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में कोण B 90 डिग्री, BC 8 सेंटीमीटर, कोण A 40 डिग्री, DE 8 सेंटीमीटर, F 40 डिग्री और कोण E 90 डिग्री है। तो हमें क्या दे रखा है, पहले त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज बना लेते हैं A, B और C। क्या दे रखा है, कोण B 90 डिग्री यानी ये 90 डिग्री का है। BC 8 सेंटीमीटर दे रखा है, कोण A दे रखा है वो 40 सेंटीमीटर दे रखा है। दूसरा त्रिभुज बना लेते हैं D, E और F। यहाँ पे E का मान दे रखा है 90 डिग्री, कोण F दे रखा है वो दे रखा है 40 डिग्री, DE भुजा दे रखी है 8 सेंटीमीटर। तो देखो सबसे पहले हमें बताना है यहाँ पे समरूपता वाला नियम बताना है। तो त्रिभुज A, B, C ये तो तीनों ऑप्शन में सेम है यानी ABC। ये त्रिभुज किस प्रकार से समरूप होगा इसमें, तो देखो यहाँ पे भुजा है वो 8 है। तो सबसे पहले हम कोण मिलाएंगे, कोण 40 डिग्री, यहाँ पे कौन सा कोण है A, तो यहाँ पे कौन सा कोण है F। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा, कोण त्रिभुज FEO
और डी। अब देखो यहाँ पे भुजा तो एक है लेकिन एंगल कितने हैं, 2। तो ये कौन सा नियम हो गया, एंगल एंगल भुजा नियम से ये दोनों क्या है, समरूप हैं। ए बी सी किसके समरूप है, एफ ई डी के। कौन कौन से नियम से, एंगल एंगल भुजा नियम से। तो ये ऑप्शन हमें किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल -40/3 है। यदि उन दो संख्याओं में से एक -5/2 है तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम निम्न में के बीच में होगा। दो परिमेय संख्या दे रखी है, एक दे रखी है -5/2। तो सबसे पहले हम एक ले लेते हैं -5/2 और दूसरी ले लेते हैं y। इन दोनों का गुणनफल दे रखा है -40/3। या माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। यानी y का मान हमारे पास कितना आएगा, 16/3। तो दूसरी संख्या का व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम करेंगे यानी y बराबर कितना आएगा, 3/16। अब इससे डिवाइड करते हैं तो ये मान हमेशा 0.1875 इस टाइप से आएगा। अब देखो हम यहाँ से ऑप्शन से देख सकते हैं 3/20 तो इसमें आ नहीं सकता क्योंकि ये तो 16 है और ये 20 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 1/4 और 1/3 भी नहीं आ सकता, ये भी कैंसिल। 1/5 और 1/4 भी नहीं आ सकता क्योंकि ऊपर हमें 3 चाहिए, तो ये भी कैंसिल। अगला होगा हमारा 9/50 और 1/5। इसके बीच में ये संख्या क्या आएगी, तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, वो है अनुपात में। 3 संख्याएं दे रखी है हमें, 2, 3, 4 के अनुपात में है और इनके घनों का योग दे रखा है 33,957 है। इन तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले संख्याएं मान लेते हैं हम, 2x, 3x और क्या हो गई 4x। इनके घनों का योग, तो इनके घनों का योग करते हैं 2x² क्यूब 3x³ प्लस 4x³ का मान किसके बराबर आ रहा है, 33,957 के बराबर आ रहा है। ये हो जाएगा 8x³ प्लस 27x³ प्लस ये हो जाएगा 64x³ इक्वल 33,957। यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो मान कितना आएगा, 99x³ इक्वल 33,957। x³ इक्वल, ये इसको 99 से डिवाइड करेंगे, मान आएगा 343। और हम जानते हैं कि 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। तो x का मान हमारे पास कितना आएगा, 7। तो हमारे पास संख्याएं क्या क्या हो जाएगी, एक तो हो जाएगी 14, एक हो जाएगी 21 और एक कितनी हो जाएगी, 28। हमें क्या पूछा है, तीनों संख्याओं का योग। तो तीनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ऐड करने पर मान कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर ऐड कीजिए 8 और 1 9 13 और ये हो जाएगा 2 2 2 63। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, x बराबर दे रखा है हमें, ये दे रखा है तो x में क्या जोड़ा जाए जिससे योगफल हमारे पास कितना आ जाए, 1.1 प्राप्त हो। तो ये तो हम ऑप्शन से भी कर सकते हैं। सबसे पहले इसे जोड़ेंगे तो x का मान कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पे जोड़ते हैं, इसको जोड़ेंगे 1.011, इसमें जोड़ेंगे हम 10.1111, फिर इसमें जोड़ेंगे हम 0.1 11 11,
इस टाइप से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा हमारे पास 1। फिर इसमें माइनस करेंगे हम, यानी 12.101 1 ये जगह ये हो जाएगा 11.221 तो ये जाएगा 0, ये कितना होगा 8, ये हो जाएगा 7.0। इस टाइप से मान आएगा। तो हम इसमें क्या ऐड करें कि मान कितना आ जाए हमारा 1.1। तो इन सारे ऑप्शन को हम ऐड करके देखेंगे। जिस ऑप्शन से हमारा मान 1.1 आ रहा है ये मान माइनस में है, तो जिससे भी 1.1 आएगा वही हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप ऐड करके देख सकते हैं, मान सही आएगा 1.1। अगर एडिशन में कहीं मिस्टेक हो तो आप दोबारा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABCD में एक्स स्क्वायर व एक्स के गुणांकों का योग बताना है। तो सबसे पहले तो हम इसे ऐड करेंगे, यानी A प्लस B प्लस C माइनस D। A का मान है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 12x, B का मान है 11 माइनस 8x प्लस 3x स्क्वायर प्लस C का मान है 17 माइनस 4x स्क्वायर, D का मान माइनस करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 3। यहाँ से मान कितना आएगा -2x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ये तो क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल, मान आएगा -4x स्क्वायर आ गया मान। आगे है कि 12x माइनस 8 यानी 4 बचेगा, फिर 4 और ये कितना हो जाएगा 5 यानी प्लस 5x। 11 और 17 कितना हो गया 28, 28 और 3 कितना हो गया 31 प्लस 31। अब हमें क्या निकालना है, एक्स स्क्वायर और एक्स का गुणांक निकालना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो कितना है -4 और एक्स के गुणांकों का योग यानी एक्स का गुणांक कितना है +5। तो मान कितना आएगा हमारा 1, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इनका योग करना है एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणांकों का। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, यदि 8 अंक की संख्या दे रखी है, हमें क्या संख्या दे रखी है 9471 x 9y2, ये 72 से डिवाइड होती है तो यहाँ पे कौन सा सत्य है, यानी x का मान हम क्या क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम लेके देख लेंगे ऑप्शन से। सबसे पहले 72 को हम क्या लिख सकते हैं 8 गुणा 9, यानी जो संख्या होगी वो 8 से भी डिवाइड होनी चाहिए और 9 से भी डिवाइड होनी चाहिए। तो हम सबसे पहले x का मान लेके देख लेते हैं 9471, x के स्थान पे लेंगे 4, 9 y के स्थान पे 9 और 2। अब देखते हैं ये 8 से डिवाइड होती है या नहीं। तो 8 का डिवाइडेड रूल क्या कहता है कि जो लास्ट के 3 अंक हैं इनमें 8 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। तो इसमें जाता है पूरा पूरा, तो ये 8 से तो डिवाइड है। 9 से डिवाइड का रूल क्या कहता है कि इनका एडिशन है वो 3 का मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम ऐड करेंगे, ये जाएगा 9 और 4 कितना हो गया 9 और 4 हो गया हमारा 13, 20, 21, 21 और 4 25, 25 और 9 कितना हो गया हमारा 34, 34 और 9 कितना हो गया 43, 44, 45, यानी 45 हो गया और 45 में 9 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो ये तो क्या हो गया हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अगला है हमारा इस टाइप से 9 और 5 लेके देखेंगे।
अगला देखेंगे 3 और 1 लेके देखेंगे, 8 और 5 लेके देखेंगे। तो 9 लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, यानी 49 हो जाएगा। और अगर 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। फोर्टी फोर हो जाएगा, 44। 5 ज़्यादा लेंगे यानी 50। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है बहुफलक के शीर्ष किनारे और फलकों में संबंध में मान दे रखा है और हमें 3x - 12 का मान निकालना है। तो फलक शीर्ष दे रखे हैं, किनारे दे रखे हैं, फलक दे रखे हैं, और हम जानते हैं कि शीर्ष, किनारे और फलकों में क्या संबंध होता है, v + f - e इक्वल कितना होता है, 2। v का मान दे रखा है 10, f का मान दे रखा है x माइनस e का मान दे रखा है 15 इक्वल कितना हो जाएगा, 2। यानी x का मान यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, 7। ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो 3x - 12 बराबर कितना हो जाएगा, 3 × 7 - 12 यानी 21 - 12 इक्वल कितना आ जाएगा, 9। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, वो दे रखा है 2 संपूरक कोणों का अंतर 20 डिग्री है। यदि इनमें से छोटा कोण क्या है, P है, तो 3P - 50 डिग्री का मान होगा। अब हम जानते हैं कि 2 संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। x + y बराबर 180 डिग्री। अंतर कितना दे रखा है इन दोनों का, x - y बराबर 20 डिग्री। यहाँ से इसे सरल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल, माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। यानी x का मान कितना आएगा हमारे पास, 100 डिग्री। अब एक कोण अगर 100 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा, 80 डिग्री। यहाँ पे दे रखा है कि इनमें से छोटा कोण है वो क्या है, P। यानी P का मान कितना है यहाँ पर, 80 डिग्री। तो ये मान निकालेंगे हम, यानी 3P - 50 डिग्री। P का मान कितना है हमारे पास, 80 - 50 डिग्री। ये हो जाएगा 240 - 50 डिग्री। मान कितना आएगा, 190 डिग्री। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, p³ x + p² x - y - py + z - x के गुणनखंडों में से एक गुणनखंड है। तो सबसे पहले इसे हम सरल करेंगे थोड़ा, p³ x + p² मल्टीप्लाई कर देंगे, p² x - p² y माइनस py - pz - z। अब देखो हम यहाँ से p कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से p कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, p² x। यहाँ से p कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा -py। यहाँ से p कॉमन लेंगे तो मान कितना बचेगा, -z + 1। यहाँ पे कितना मान बचा, p² x - py और ये बचा -z। इसे क्या लिख सकते हैं हम, p² x - py - z। ये हमारा कॉमन आ गया, मान कितना बचा, p + 1। तो ये एक गुणनखंड है, ये देख लो जिस ऑप्शन में है वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी p² x - py - z सेकेंड ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो है समलंब चतुर्भुज पर। किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं दे रखी है, 11 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर है। इनके बीच की दूरी दे रखी है 12 सेंटीमीटर। इनका क्षेत्रफल उस आयत के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी भुजाएं 3:2 के अनुपात में है। उस आयत का परिमाप क्या होगा? तो हम जानते हैं कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। सबसे पहले लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग इंटू इनके बीच की दूरी। तो ये हमें दे रखा है 1/2। समांतर भुजाएं कितनी दे रखी है, 11 + 25। इनके बीच की दूरी दे रखी है 12। यहाँ से मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दे रखा है आयत का क्षेत्रफल के, ये जो क्षेत्रफल है वो आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की जो भुजाएं हैं वो 3 और 2 है, अनुपात में है। तो भुजाएं क्या हो जाएगी, 3x और क्या हो जाएगी, 2x। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी इनको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3x गुणा 2x किसके बराबर है, समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ से माना जाएगा हमारा 6x² बराबर 216, यानी x का मान कितना आएगा हमारे पास, 216/6 और फिर इसका अंडर रूट, यानी कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। उस आयत का परिमाप क्या होगा? तो सबसे पहले हम भुजा ज्ञात कर लेंगे। एक भुजा तो हो जाएगी 18 सेंटीमीटर और दूसरी भुजा हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पे 2, लंबाई कितनी है 18 + 12, ये कितना हो जाएगा 18 + 12 यानी 2 गुणा 30, तो ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ये 60 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंकित मूल्य पर है। लाभ हानि से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीटेट के सेकंड पेपर में। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर 324 रुपये में बेचता है। वस्तु का क्रय मूल्य 300 रुपये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जो अंकित मूल्य पर आधारित है। कोई दुकानदार एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट पर बेचता है। 300 क्रय मूल्य उसका दे रखा है 300 रुपये। वस्तु उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट पर बेचने पर लाभ प्रतिशत पूछा है हमें। तो सबसे पहले तो हम इसका लिख लेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना दे रखा है हमें, 300 रुपये। अब मान लेते हैं कि अंकित मूल्य उसके पास, अंकित मूल्य मान लेते हैं हम x है उसके पास, 28% की छूट पर बेचता है, माइनस x का कितना 28%, 28/100 किसके बराबर है, 324 के बराबर है। तो यहाँ से हो जाएगा 100x माइनस 28x बट्टा में 100 इक्वल 324। ये हो जाएगा हमारे पास 2/7 यानी 72x इक्वल 324 को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी x का मान हमारे पास यहाँ से कितना आएगा, 450 रुपये। तो ये x का मान है वो क्या आ गया हमारे पास, अंकित मूल्य आ गया। आगे कह रखा है यदि वह उस वस्तु को उसके उसी अंकित मूल्य पर 18% की छूट पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, यानी क्या करेंगे हम, विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 450
और इस पे कितने की छूट दे रहा है, 18% की छूट दे रहा है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 9 बार, ये हो जाएगा 9 बार, यानी 450 माइनस 81, यानी यहाँ से मान हमारे पास कितना आएगा, 450 में से 81 जाएंगे, ये तो हो जाएगा 369, यानी उसका क्रय मूल्य तो है 300 और विक्रय मूल्य कितना है 369 रुपये है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 369 माइनस 300, लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, तो 300 गुणा 100। तो यहाँ से लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 69/100 में, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा 3, तो ये मान आएगा हमारे पास 23%, यानी उसको कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 23% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।